खरीफ 2025 में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम से वंचित किए जाने पर मालवा के नीमच जिला अंतर्गत मनासा क्षेत्र के किसानों का आक्रोश। भदवा, रतनपुरा, लसूड़िया, आतरी, कड़िया आतरी, देवरी आतरी, हतुनिया, बड़लाई, कुड़लिया, मोया, आमद खेड़ी, धाऊ खेड़ी, फूलपुरा, नलवा सहित कई गांवों के किसानों ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन और बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कहना है कि वर्ष 2025 में अतिवृष्टि ने उनकी सोयाबीन की फसल को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया था। शासन ने नुकसान स्वीकार करते हुए राहत राशि भी जारी की, लेकिन जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम देने की बारी आई तो बीमा कंपनी ने कई गांवों को जीरो क्लेम बताकर किसानों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। किसानों का सवाल है कि जब फसल नुकसान का सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है और प्रीमियम भी जमा किया गया तो आखिर बीमा क्लेम किस आधार पर रोका गया। मामला यही नहीं रुका। किसानों ने संबंधित पटवारी दीपक पाल धनगर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने समय पर फसल क्षति का सर्वे नहीं किया, जिससे हजारों किसान बीमा योजना के लाभ से वंचित रह गए। इतना ही नहीं, ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मृतक नामांतरण और किसान सम्मान निधि पोर्टल पर वारिसों का नाम दर्ज करने के लिए किसानों से 5,000 से 10,000 रुपए तक की अवैध वसूली की मांग की जाती है और रिश्वत नहीं देने पर नामांतरण लंबित रखने और सरकारी योजनाओं का लाभ रोकने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। आक्रोशित किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि वर्ष 2025 की फसल क्षति का दोबारा विशेष पंचनामा कराया जाए, सभी पात्र किसानों को तत्काल बीमा क्लेम और मुआवजा दिलाया जाए, बीमा कंपनी की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा रिश्वतखोरी और लापरवाही के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला और उनके हक का बीमा क्लेम जारी नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्या मामला? हम भदवा के किसान हैं, लसूड़ी आतरी के किसान हैं, देवरी आतरी के किसान हैं, कड़ी आतरी के किसान हैं और नलवा के भी किसान आए हैं। हमारे यहाँ पिछली जो फसल थी उसमें मुआवजा, जो फसल की क्षति हुई थी उसमें मुआवजा मिला था, परंतु बावजूद उसके बीमा राशि नहीं मिली, जबकि पड़ोस के गांव में बीमा राशि मिली है और उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी हमारे किसान हैं, हमारे भाई हैं। परंतु जब एक खेत की मेड़ पर एक खेत वाले को बीमा राशि मिलती है और दूसरे पास वाली मेड़ के खेत वाले को बीमा राशि नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। इसलिए हम सब आज हमारे क्षेत्र के किसान लोग हम सब आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है हमने। क्या मांग रखी है आप लोग? हम सब ने मांग रखी है कि उसकी जांच की जाए निश्चित रूप से कहाँ गड़बड़ी हुई और तत्काल रूप से किसान क्योंकि आक्रोशित हैं और ये लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन न करें, इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी इसकी जांच हो और किसानों को उचित मुआवजा मिले, बीमा राशि मिले। क्या नाम है आपका? मेरा मोहन गुजर, मैं जनपद उपाध्यक्ष मनासा हूँ। मेरा नाम लखन तुगनावत है, मैं हतुनिया से हूँ। हतुनिया, खुंडालिया, बड़ी खड़ी, इन गाँव में बीमे की राशि बिल्कुल नहीं लाई है। जीरो क्लेम बीमा कंपनी ने बताया। इसके विरोध में हम सब गाँव वालों ने धरना विरोध प्रदर्शन भी रखा था गाँव कुंडालिया में। वहाँ पर तहसीलदार महोदय आए। हमारे गांव की स्थिति बड़ी विचित्र है। हमारे यहाँ की पटवारी रिपोर्ट में हमारे यहाँ 100% नुकसानी का आकलन है। हमारे यहाँ ग्राम सेवक ने जो कृषि विस्तार अधिकारी के साथ रिपोर्ट तैयार करी उसमें भी हमारे यहाँ 100% नुकसानी है। मुआवजा हमको मिला है, बावजूद उसकी बीमा कंपनी ये कहकर हमारा बीमा नहीं दे रही है कि हम 5 साल का रेशो निकाल रहे हैं, जबकि प्रीमियम जमा करने के समय किसानों को इस तरह के किसी भी नियम की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इस बात का हमारे पास वीडियो है। जब तहसीलदार साहब ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को फ़ोन किया तो उनका कहना है कि हम 5 साल का रेशो निकालेंगे। जब आप प्रीमियम इस साल का लेते हैं तो आपको बीमा भी इस साल का देना चाहिए। मान लीजिए 2 साल पहले किसी किसान ने प्रीमियम जमा नहीं करवाया था क्योंकि आपने उसको बीमा दिया, आपने उसको बीमा नहीं दिया था। अगर उसने इस साल प्रीमियम जमा करवाया तो आप 5 साल के रेशो के आधार पर उस किसान को कैसे उस बीमा योजना से बाहर रख सकते हैं? कुल मिला के आप लोगों को बीमा नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है, 0% बीमा मिला है। अगर सरकार आपकी नहीं सुनती तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएं? हमने उस दिन भी उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमने अभी शांतिपूर्ण धरना विरोध प्रदर्शन किया है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है और किसानों को उनका बीमा, जो उनका हक का बीमा है,
जिसका प्रीमियम किसानों द्वारा जमा करा जाता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन धरना प्रदर्शन से बढ़कर सड़कों तक आएगा और सड़कों पर आने को सरकार हमको मजबूर करेगी। भाजपा सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि वो किसान हितैषी निर्णय ले रही है, क्या मानते हैं ये आप? कैसा किसान हितैषी निर्णय है जिसमें प्रीमियम की राशि जमा होने के बाद किस तरीके के नियम बताया जाए, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा? आप ही क्वेश्चन कीजिए तहसीलदार महोदय से, घर के साहब नीलेश जी घर वो उस दिन वहां पर आए थे, उनसे क्वेश्चन कीजिए कि ये प्रीमियम का नियम है क्या। आपका नाम? लखन तुंगनावत था दुनिया बड़ी यात्री से विष्णु बासड़ा समाज का हूँ। वो पटवारी ने हमें हमारे चारों पंचायतों में मुआवजा राशि नहीं दी, ना उसने वहाँ देखभाल की मौके पे आकर, उसने वहाँ आकर मौके पे देखा भी नहीं कि इनका नुकसान कितना है, और नई उसने रिपोर्ट लगाई है। और हर बार हमारे जो किसान मृतक हो जाता है, प्रधानमंत्री के 2000 रुपये आते हैं, उसमें उसके लड़के के डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो 10,000 रुपये से अधिक पैसा मांगता है। उसके बाद में कहता है कि हम तुम्हारा नाम अब जोड़े जाएंगे। कौन है पटवारी? नाम पटवारी उसको दीपक पाल धनगर या इसका सर्वण्य महाराज का। और अधिकतर हम जैसे कि SST के लोग हैं, हमारे बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनाने लिए जाते हैं तो वो हमसे 1000 रुपये मांगता है, और फ़ोन लगाते तो बार बार फ़ोन नहीं उठाता है। कौन है, कहाँ से बोल रहा है, बासड़ा है, हमें तू ता करके गाली गलौज करके और हमको छुआछूत करता है। मेरा इतना ही धन्यवाद है। शिकायत की है आपने कहीं इसकी? नहीं, शिकायत की, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, बीमे की राशि के लिए भी दिया है, और वो आए दिन हमारे गांव में आके निरीक्षण नहीं करता है किसी बात का। इसके लिए भी आवेदन दिया है? हाँ, इसके लिए भी आवेदन दिया है, और आए दिन आता नहीं, टाइम से नहीं आता है। आपका हमारी नाम? पंचायत में, भदवा पंचायत में भी वो एक दिन आके पूछता नहीं कि तो आपकी पंचायत में क्या हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार सिसोदिया, जाति बासड़ा हूँ।